दोस्तों, नीट की तैयारी कर रही एक लड़की ने सुसाइड कर लिया और अपने नोट में लिखा कि मम्मी पापा, मैं अब और हिम्मत नहीं रही मेरी प्रिपरेशन करने की। ये बहुत दुखद है। इस बच्ची का एक लाइन का ये सेंटेंस हमारे पूरे सिस्टम पर सवाल ही नहीं खड़ा करता, हमारे एज अ नेशन, हमारे कैरेक्टर पर भी सवाल खड़ा करता है। हायर एजुकेशन के लिए जो सिस्टम बना हुआ उस पर भी सवाल खड़ा करता है। पेपर लीक क्यों होते हैं? जाहिर सी बात है कि आप के पूरे सिस्टम में जो लोग पेपर बनाते हैं और जो लोग उसे पहुंचाने का काम करते हैं, इसके बीच में सारे छेद होंगे। इन्हीं छेदों से होकर पेपर लीक होता है। और मैं तो ये भी मानने को तैयार हूं कि इसमें बिना किसी बड़ी हैसियत वाले आदमी के ये काम होता भी नहीं है। अब वो सरकार चाहे जिसकी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की, क्या कांग्रेस में कम हुए थे? यूपीए में कम से कम 50 पेपर लीक के मामले हुए थे। राजस्थान में तो खूब हुए थे जब अशोक गहलोत। बात ये नहीं है कि किसका शासन है, कौन करप्ट है, कौन करप्ट नहीं है। करप्ट तो सब है, लेकिन हमने इन्हें करप्ट होने क्यों दिया? क्योंकि वोट तो हम इन्हें ही देते हैं, हम इन सबको वोट देते हैं। और ये सिस्टम कुछ ऐसा है कि अब हायर एजुकेशन पर सवाल खड़े हो गए। हायर एजुकेशन का जो सिस्टम है, कौन लोग डॉक्टरी पढ़ सकते हैं, कौन लोग एमबीबीएस या एमडी कर सकते हैं। तो एक सिस्टम है, एक एग्जामिनेशन होगा नीट का, उसमें जो पास होगा वो एमडी करेगा या एमबीबीएस करेगा। तो सारे के सारे लोग डॉक्टर ही बनना क्यों चाहते हैं? नीट के पेपर ही ज्यादातर लीक होते हैं। ऐसा क्यों होता है? यूपीएससी का, आईएएस का एग्जाम का तो नहीं होता, क्योंकि वो एग्जाम ही कुछ इस तरह का होता है कि उसमें अगर कहीं लीक भी हो जाए तो उसका क्वेश्चन पेपर का उसका जवाब तैयार करना बहुत मुश्किल होगा। वो वस्तुनिष्ठ नहीं, ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होता। सिविल सर्विसेज का पेपर ही ऐसा होता है कि उनको पता है कि कौन सा जवाब देने वाला कौन होगा। लिखने की क्षमता होनी चाहिए, लिखने की कला होनी चाहिए। उसमें अगर पेपर पता भी चल जाए तो शायद आप पास न कर पाए, क्योंकि आपकी लिखने की आर्ट नहीं है। 3 घंटे के पेपर में आपको 200 शब्दों में 5 आंसर लिखने हो, तो कैसे लिखेंगे? ये नीट में नहीं है, इंजीनियरिंग में नहीं है। सारे ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है, इसलिए ये होता है। अच्छा, ये लीकेज आज का नहीं है दोस्तों, दशकों से चला आ रहा है। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैं इलाहाबाद से पढ़ा हूं, तो मुझे ध्यान है कि बैंक पीओ के पेपर लीक नहीं होते थे, सॉल्वर गैंग होता था जो आपसे एक सर्टेन एक पैसा ले लेता था और कहता था मैं आपको पास करा दूंगा। आपकी जगह कोई दूसरा आदमी बैठता था। आमतौर पे उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के पकड़ लिए जाते थे और उनसे कहा जाता था इसकी जगह बैठ जाओ एग्जाम में। तो आप घर पे बैठे हैं और आपकी जगह किसी और को एग्जाम दिलाया जा रहा है, और वो इंजीनियर है तो बहुत सारी चीजें, वो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होता है, लॉजिकल जो उस समय होता था, पता नहीं इस समय होता है कि नहीं होता है, तो वो जो पोर्शंस होते थे वो अच्छे से कर लेते थे। और इंजीनियरिंग कर रहे लड़के की अंग्रेजी भी अच्छी होती थी, और उसके बदले में उसको कुछ पैसा मिल जाता था। तो जो गैंग होता था वो ठेके पर आपसे पैसा लेता था। मेरे समय में मुझे जहां तक याद है 35,000 रुपए उसकी कीमत थी। बैंक पीओ आपको बनवा देंगे किसी भी नेशनलाइज बैंक का, और आप 35,000 रुपए दीजिए। अब उसमें से 25,000 रुपए या 20,000 रुपए दे देते होंगे वो लड़के को, जिससे सॉल्व कराते होंगे, और कुछ पैसा इधर दे देते होंगे। मतलब जहाँ पे कॉलेज में, जिस कॉलेज में एग्जाम हो रहा होता है, वहाँ के सिस्टम में भी छेद, तो उसको दे रहे होते हैं, बाकी अपना खुद लेंगे। इस तरह का कुछ सिस्टम चलता था। अब सोचिए उस समय के बैंक बने हुए बैंक पीओ
अब रिटायर भी हो गए होंगे, लेकिन उन्होंने क्या नुकसान किया होगा? एक नुकसान तो ये किया होगा कि वो किसी सही आदमी को उन्होंने आने नहीं दिया और बिना काबिलियत हुए उन्होंने एक कुर्सी पकड़ ली। दूसरा उन्होंने गुनाह ये किया कि उन्होंने अपने 30-35 साल के करियर में किया क्या होगा जब उन्हें कुछ आता ही नहीं है, तो वो ठीक ठाक अफसर तो हुए नहीं होंगे। तो उन्होंने सिस्टम की ऐसी तैसी ही तो की होगी। बैंक का जो काम है उसको समझने के लिए, उसको करने के लिए ही तो एग्जाम होता है कि कौन सा आदमी किसकी बुद्धि शार्प है और वो कौन इस तरह का काम कर लेगा। इसलिए एग्जाम्स होते हैं। तो खैर, अब क्या है? आरक्षण क्या है? आरक्षण भी वही है, सिस्टमेटिक करप्शन है। वो तो सिस्टमेटिक करप्शन है। आईएएस में 700-800 लोग बच्चे हर साल सेलेक्ट होते हैं और 400 के आसपास वाला कलेक्टर बन जाएगा क्योंकि उसको आरक्षण मिला है, और 100 के आसपास वाला नहीं बनेगा क्योंकि 80 पे आके खत्म हो जाती है रैंक आईएएस की। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 80 के बाद या 60 के बाद नहीं मिलता, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन 400 के पास जो आरक्षण वाला लड़का है वो हो जाएगा। ये क्या है? ये करप्शन नहीं है? जहां एक एक अंक की लड़ाई हो रही हो वहां ये भी करप्शन है, जो 1947 से चला आ रहा है, 1950 से। तो आपने मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिस पर सवाल खड़े ही होंगे, और जरूरी यह है कि जो भी सवाल खड़े हों वो अनुत्तरित न रह जाएं, उनके जवाब दिए जाएं, उनका सॉल्यूशन निकाला जाए। अब हर आदमी डॉक्टर ही क्यों बनना चाहता भाई? मुझे नहीं समझ में आता। विदेशों में तो ऐसा नहीं होता, वहां तो स्किल पर जोर देते हैं, वहां बढ़ई भी हो सकते हैं, आप पेंटर भी हो सकते हैं, और बहुत पैसा कमाते हैं वो लोग। इतना पैसा कमाते हैं कि इन सब काम, बागवानी करने के लिए, माली का काम, ये सब करने के लिए, प्लम्बिंग का काम, ये सब करने के लिए वहां पे लोग अपने घर में इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं कि मैं ही कर लूंगा, मैं बाहर वाले को नहीं बुलाऊंगा क्योंकि बहुत पैसे लगेंगे उसमें। हमारे यहाँ स्किल पर जोर नहीं दिया जाता, उनके यहाँ दिया जाता है। हमारे यहाँ क्या है, डॉक्टर बन जाएगा लड़का हमारा तो 5 साल बाद जब बन जाएगा तो हॉस्पिटल खुलवा देंगे। हॉस्पिटल में वो आड़ा तिरछा जो भी करेगा, कितने लोगों की जान लेगा। उसके बाद जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो वो अपने बच्चों को भी डॉक्टरी पर पढ़ाएगा क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल खड़ा किया, तो वो बिजनेस हो गया, वो मॉडल बिजनेस का है। डॉक्टर बनने का मतलब है बिजनेस का मॉडल। आज मैं डॉक्टर बन गया या बन गई तो अब मेरी संतानों के पास वो काम चला जाएगा। किसी तरह जुगाड़ करके प्राइवेट कॉलेज से ही अपने बच्चों को एमबीबीएस करा देंगे, एमडी करा देंगे, पैसा खर्च कर देंगे, और जब पैसा खर्च हो जाएगा वो डॉक्टर हो जाएंगे तो उनको बागडोर सौंप देंगे, ये बड़ा हॉस्पिटल ये तुम्हारा, इसे और बड़ा करो। तो डॉक्टरी का पेशा ऐसा हो गया। नीट के ही पेपर क्यों लीक होते हैं आप सोचिए जरा, जहां देखिए नीट का पेपर लीक हो गया। तो डॉक्टर बनने का मतलब खानदानी पेशा हो गया। हॉस्पिटल बनवाएगा वो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चलता रहेगा। वो अपनी 4 पीढ़ियों का इंतजाम करके जाएगा वो, जैसे नेतागिरी में होता है। हर नेता, हर चीफ मिनिस्टर अपने बच्चे को अध्यक्ष बनाएगा, फिर उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। राहुल गांधी तो अभी तक इंतजार में है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे क्योंकि वो सोनिया गांधी के बेटे हैं। बॉलीवुड में भी ऐसा ही है, नेतागिरी में भी ऐसा ही है, सब एक जैसी है। तो ये भी करप्शन है। अब पेपर लीक तो एक तरह का ऐसा क्राइम है जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक के लोग इन्वॉल्व हैं। अगर मंत्री कह रहा है, धर्मेंद्र प्रधान अगर ये कह रहा है कि वो जिम्मेदारी लेता है तो फायर करो ना, जस्टिस होता हुआ दिखे भाई। और करप्शन सही तो तभी होगा जब ऊपर से नीचे की ओर ठीक होना शुरू हो। सारी कोचिंग्स पर पाबंदी लगा दीजिए। जो लोग पेपर सेटर हों उनसे पेपर सेट कराइए, और कराकर इम्तिहान के 10 दिन पहले उन्हें दिल्ली बुला लीजिए और बिना मोबाइल के रखिए। पैसे दीजिए उनको अच्छे, बिना मोबाइल के रखिए इम्तिहान होने तक।
या अगर मोबाइल भी रखते हैं तो उनका मोबाइल टैपिंग पर लगा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। 2-4 अफसरों को रगड़ने से कुछ नहीं होगा। इसको निलंबित कर दिया, उसका ट्रांसफर कर दिया, इससे क्या होगा? आईएएस अफसर तो वैसे ही बेशर्म होता है, वो तो तैयार रहता है। उसको ट्रांसफर कर दो, वो तो हंसता रहता है मुंह नीचे करके, उसको डांट दो मुंह नीचे करके हंसता रहता है। लेकिन 2-4 ट्रांसफर करने से क्या वो लड़की वापस आ जाएगी जिसने कहा मम्मी पापा अब हिम्मत नहीं बची मेरे अंदर, और नहीं पढ़ सकती मैं। नीट का एग्जाम कुछ कम टफ नहीं होता है, मर मर कर जीता है आदमी हर एग्जाम। हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के बच्चे तो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अपना भविष्य जोड़ लेते हैं, अपने पिता के सपने जोड़ लेते हैं। तो इसलिए 1-2 ट्रांसफर से तो होगा नहीं। नेता हटाओ, मंत्री हटाओ, एक मैसेज दो ऊपर से नीचे तक, क्योंकि ऊपर वाला ठीक रहेगा तभी नीचे वाले ठीक होंगे। और सिर कलम करो, चाहे मंत्री हो या चीफ सेक्रेटरी हो या सेक्रेटरी हो, कोई भी हो, हिम्मत चाहिए इसके लिए। कोई किसी की भी सरकार हो, मोदी की हो, सोनिया की हो या केजरीवाल की हो, किसी की भी सरकार हो, एक्शन जरूरी है। एक्शन लेते हुए एक्शन दिखना चाहिए कि आपके एक्शन का क्या असर हुआ। वो सिर्फ ये मान लेने से कि हाँ मेरी जिम्मेदारी है, मैं मानता हूं, मैं मंत्री हूं, ऐसे नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा दो और दिखे कि तुम दे रहे हो इस्तीफा, दुखी होकर दे रहे हो, या नहीं दे रहे हो तो तुम्हें निकाला जा रहा है, ये भी होना चाहिए।